Friends, here we study about HCF. What is HCF? पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम इसको कहीं कहीं पे GCF भी बोल देते हैं। GCF इसका मीन्स होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं पे लिखा होगा HCF, कहीं पे GCF, बिल्कुल नहीं घबराना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही होता है और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी वही होता है। मीन्स क्या होता है, देखिए अगर हमें कोई नंबर दिया है, दो नंबर होंगे या दो से ज्यादा नंबर होंगे, हमें बताना होता है कि उनका HCF क्या है। HCF मीन्स की एक ऐसा फैक्टर छोटे से छोटा, देखो यहाँ पे दिया हुआ तो हाईएस्ट है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है स्मॉलेस्ट। जस्ट अपोजिट होगा स्मॉलेस्ट, यानी कि ऐसा छोटे से छोटा फैक्टर जिससे वो दो नंबर या तीन नंबर जितने भी दिए होंगे वो सभी डिवाइड हो सके, वो सारे नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो सके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 24 एंड 16, इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। 24 एंड 16 इनका HCF फाइंड आउट करना है और हमें एक ऐसा फैक्टर देखना होगा कि जो एक ऐसा छोटे से छोटा फैक्टर जिससे 24 भी डिवाइड हो जाए और ये 16 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है। तो और इसी तरीके से 16 के करते हैं 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 1। अब कैसे निकालेंगे इनका HCF। 24 इज इक्वल्स टू फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 16 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या क्या आता है। ये 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 दोनों में कॉमन है और ये दो भी, ये भी यहाँ पर कॉमन है। बाकी ये हमारे दो अलग फैक्टर बच गए, इनको हम छोड़ देंगे। अब जो ये आए तीनों के मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो HCF इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि 8 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि इस 8 से ये दोनों डिजिट आसानी से डिवाइड हो जाएंगी। हालांकि होने को ये 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 तीनों से हो जाता है। 2 4 एंड 8 तीनों से 24 भी और 16 भी तीनों डिवाइड हो जाते हैं। अगर HCF की बात करें तो HCF इसका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो HCF आया वो आया 8, ठीक है। इसका HCF होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 होगा। 24 एंड 16 का HCF होगा 8, क्योंकि हमने देखना होता है कि दोनों में सबसे पहले जब इनके फैक्टर कर लेते हैं कि कॉमन टर्म कौन कौन सी आ रही है। तो हमारी कॉमन टर्म 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तीनों मिला करके तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 24 एंड 16 का HCF होता है 8, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन 81 एंड दिया हुआ है 108। 81 और 108 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, बाय द प्राइम फैक्टर। अभी जो मैंने मेथड बताया वो प्राइम फैक्टराइजेशन का ही था, तो उसी में देखते हैं। 81 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, फिर से 3 से डिवाइड 3 3 जा 9, 3 से 3 हो जा 3। 108 इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से होगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो फैक्टर्स आए 81 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 108 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अब कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन कौन से आते हैं। एक ये 3 कॉमन है यहाँ पे, एक ये 3 कॉमन है यहाँ पे, बाकी सब कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा इन दोनों का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। आपका HCF आ जाएगा 9। देखिए थोड़ा सा सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ कि 3 एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर ये बना। अब एक पेयर हमारा ये भी बन रहा है, एक 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी एक पेयर बन रहा है दोनों का। अगर मैं इस 3 को इधर लिख दूं और 2 को इधर लिख दूं तो देखिए
ये यहाँ पे एक पेयर बन जाता है, तो एक और 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो HCF आ जाएगा हमारा इसका 27। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है, एक और ले लेते हैं। जैसे ई पार्ट में दिया गया है 240 एंड 336, 240 एंड 336, इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से वही प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 240 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 240 के प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 से 30, फिर 2 से किया 2 15 2 जा 30, 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 5 1 जा 5, 3 3 6 के करेंगे फैक्टर्स, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। सो फैक्टर्स लिखेंगे 240 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3 6 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है। सो HCF कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। आंसर इज 48। 48 एक ऐसी डिजिट होगी जो 240 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगी और 336 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। HCF के डिवीजन मेथड करके चलते हैं। देखिए क्या होता है डिवीजन मेथड। क्वेश्चन दे देते हैं हमारा ये 45 एंड 81 है। देखिए इसमें 2 मेथड बता देगा वो आपको, कंफ्यूज करने के लिए देता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक में दिया हुआ है शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड, और एक दिया हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड दोनों ही सेम है, शॉर्ट डिवीजन भी और लॉन्ग डिवीजन भी। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन छोटा है तो शॉर्ट डिवीजन मेथड आ जाता है, बड़ा हो जाता है बड़ी डिजिट आ जाती है तो लॉन्ग डिवीजन। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज के लिए दिया जाता है कि शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे करेंगे इसमें हम, सबसे पहले जो छोटी डिजिट है उसको बड़ी डिजिट से करेंगे, बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बंजा चलेगा 45, रिमेनिंग कितना बचता है 11 में से 6 गया 5 एंड 7 में से 4 गया 3, 35 बचता है। अब जो ये रिमाइंडर आया और उससे पहले जो हमारा डिवाइडेंड था उससे उसको फिर से डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवीजर से डिवाइड कर देंगे। तो 35 बच जा 35, कितना बचेगा 0 एंड 1 10, 10 को फिर इस 35 से डिवाइड करेंगे, 35 10 से 35 को डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, बचा कितना 5, 5 से इस 10 को डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, यानी कि तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी गलती हो गई थी स्टूडेंट्स। तो देखिए 45 जब यहाँ पे बंजा हो जाएगा तो 11 में से 5 गया, यहाँ पे 6 रिमेनिंग हुआ, हमने वहां पे 5 लिख दिया था, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, बचेगा 36। 36 से 45 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 15 में से 6 गए 9 बचेंगे और यहाँ पे 3 में से 3 0, तो 9 बचा, आ गया 36, तो 9 4 जा 36 आ जाता है 0। अब जिस नंबर से डिवाइड होकर के 0 आ रहा है, जिस नंबर से डिवाइड होकर के 0 आता है वही होता है HCF। तो HCF ऑफ 45 एंड 81 इज इक्वल्स टू आ गया आपका 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चंस और लेके चलते हैं। देखिए 3 नंबर्स का ले लेते हैं। जैसे 42 है और इसके बाद दिया है आपका 36 एंड 21, 42 36 एंड 21। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट। सबसे छोटी डिजिट है 21, उससे बड़ी है 36। तो 21 को 36 से करेंगे डिवाइड, 21 बन जा 21, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1,
फिर 21 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, बचेगा 6, फिर 15 को डिवाइड कर लेंगे, 6 2 जा 12, बचेगा 3, 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, आ जाता है 0। तो इन दोनों का HCF कितना आया? 3 आ गया। HCF ऑफ 36 एंड 21 इज इक्वल्स टू 3। अब जो ये HCF आया 3, इस 3 को इस 42 से कर लेंगे डिवाइड। अगर इस 42 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाता है आपका 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। तो सो इस 3 से भी ये 0 आ जाता है, तो हमारा HCF कितना आ गया? टोटल आंसर 3 आ जाता है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है, कोई भी ले लेते हैं, 3 नंबर्स का ही ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि दिया हुआ है हमें 27 9 एंड 36, 27 9 एंड 36, इनका हमें निकालना है HCF। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे डिजिट लें, अभी कोई सी भी आप डिजिट 2 डिजिट लेके चल सकते हैं। चलो हम पहले ले लेते हैं 27 और 36 ले लेते हैं। सो 27 को 36 से डिवाइड किया, 27 1 जा 27, बचेगा 16 में से 7 गया 9, फिर से 27 और 9 3 जा 27, आ गया 0। अब ये जो 9 आ गया, ठीक है, अब इस जो ये 9 आया है, इस 9 को इस 9 से डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट डिजिट हमारी 9 बची हुई है, तो इस 9 से इस 9 को डिवाइड करके चलेंगे, तो 9 1 जा 9, ये आ गया 0। तो HCF आ गया हमारा 9। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये 3 डिजिट अलग अलग दी होंगी, यहाँ पे हम कोई भी 2 डिजिट लेकर करते हैं, यहाँ पे कुछ और रिमेनिंग आएगा। अब जो यहाँ पे जो जिससे 0 आ रहा है, उस डिजिट को, जो लास्ट डिजिट बची हुई है, उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो सेम हमारी बाय चांस की दोनों हमारी सेम आ गई, लेकिन कभी कभी अलग अलग आती हैं, और जब ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाले से 0 आएगा वो HCF हो जाता है। ठीक है, तो इसका HCF हो गया हमारा 9। दैट्स ऑल। आप आगे कोई और वीडियो देखिए, इसको आसानी से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।